So good morning students, how are you all? Last topic हमने छोड़ा था what do various nutrients do for our body। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भगवान ने हमको बना के तो दिए फ्रूट्स में, लेकिन वो सब क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, लेट अस फाइंड आउट। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कुछ काम करने के लिए कभी हम खेल के बोलते हैं ना, हम थक जाते हैं, एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, तो फैट भी हमको एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि सपोज़ 2 रोटी खाई हमने, रोटी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, 2 रोटी खाई तो जितनी एनर्जी हमको मिली है ना। अगर हम फैट खाएंगे तो डबल एनर्जी मिलेगी। अगर हमने ऐसी कोई रोटी खाई जिसमें फ़ैट होता है तो 2 रोटी फैट की खाई तो डबल एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से हमको, राइट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो भी फूड के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसका दूसरा नाम है एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। देखो, अगर हमको यहाँ से कोई यूँ खरोच लग गई, राइट, तो इसके लिए तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे दवा लेने, 2-3 दिन जलेगा लेकिन अपने आप फिर स्किन रिपेयर हो जाती है। तो ये कौन करता है? प्रोटीन। Because proteins are needed for the growth and repair of our body. Food proteins are often called body building foods. तो जिस फूड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है, राइट, उसको हम नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हमारी अच्छी ग्रोथ होती है प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो, राइट। फैट वाला खाना होता है, उसका क्या नाम है? एनर्जी गिविंग फूड। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स अच्छे खासे होंगे, राइट, तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी बचा सकते हैं अपनी को बीमारियों से। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Vitamins are of different kinds known as different names. And some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Right? तो अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग फ़ायदा होता है, राइट, जो हमारे दांत, गम्स, बोन्स, आँखें, उन सबको हेल्दी रखता है। देयर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी आता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन गुड अमाउंट। सारी विटामिन्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए ही चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। बीमारियों से बचा सकता है विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम बनाने में मदद करता है बोन्स और टीथ में विटामिन डी। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। Minerals are needed by our body in small amounts and each one is essential for the proper growth of our body and to maintain the good health. Some sources of different minerals are shown in figure and most food items usually have more than one nutrient. अभी ऐसा नहीं है कि एक फ्रूट जो है जो विटामिन सी उसमें ज़्यादा है तो उसके अंदर सिर्फ विटामिन सी ही होगा, नहीं, उसके अंदर विटामिन ए भी होगा, विटामिन के भी होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगा, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर फैट भी होगा, उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर स्टार्च भी होगा, सब कुछ होता है खाने में। परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग के। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस्ड
This, while recording your observations in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. अभी राइस जो है उसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. इसके साथ साथ हमारी बॉडी को क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर भी चाहिए और पानी भी चाहिए बहुत सारा. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज द रफेज. डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? रफेज. Roughage is mainly provided by the plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are the main source of roughage. तो roughage के कौन कौन से main source हैं? Fresh fruit, vegetables. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. अभी देखो, रफेज से हमको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन उसका हमारे खाने में होना आवश्यक है. क्यों? क्योंकि जो देखो, आप घर में क्या करते हो, सुबह या शाम को मम्मी क्या करेगी? झाड़ू निकालेगी, है ना. धूल मिट्टी डस्ट घर के बाहर निकालनी है तो झाड़ू निकालेगी. तो हमने जो खाना खाया वो अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर चिपकता रहता है हमारा खाना, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है. तो ऐसा खाना हम खाएंगे जिसके अंदर रफेज हो, तो रफेज जो है वो अंदर झाड़ू लगाने का काम करता है, तो अंदर की साफ़ सफाई हो जाती है. राइट. और साफ़ सफाई तो अच्छी बात है, बॉडी की तो खास होनी चाहिए. सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. पानी क्या काम करता है बॉडी में? कि जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर से, और बाकी का जो वेस्ट बचता है वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. पानी कभी कभी बॉडी की गंदगी को पसीने के रूप में बाहर फेंक देता है, स्वेट के फॉर्म में, या यूरिन बाथरूम के फॉर्म में बाहर फेंक देता है. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. पानी की ज़रूरत जब भी पड़ती है, हमें प्यास लगती है, तो हमें कोका कोला या लिम्का नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी ही पीना चाहिए. क्यों? क्योंकि पानी ही बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास. ठीक है. सो in addition, we add water to most of the cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो चाय, कॉफ़ी, दूध हमने पिया, पानी भी पिया, उसमें से हमको वाटर मिलता है. राइट. और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से हमको पानी मिलता हो? लेट अस सी. टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन. Cut it into small pieces and do your hands get wet while doing so. टमाटो को काटो, लेमन को काटो, और अगर ये करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं तो समझ जाओ इसके अंदर क्या है? पानी है. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. जब भी हम वेजिटेबल्स को काटते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, छीलते हैं, कुछ भी करते हैं, और अगर हमारे हाथ गीले हो जाते हैं तो समझ जाओ कि इसके अंदर पानी है. We see that many food materials themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water, and apart from this we also add water while cooking many food items. तो ये मान लो कि लौकी है ना, तो लौकी के अंदर पानी आपको दिखता है कहीं से? नहीं दिखता, लेकिन उसको ग्रेट कर दो, छिल लो, है ना. छिलने का आता है ना, उसको छिल डालो पूरा, और उसको आप दबाओगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा. इसका मतलब ये पानी लौकी के अंदर छुपा हुआ था.
तो ये पानी जब आप लौकी की सब्ज़ी खाओगे तो ये पानी तो आपके अंदर जाएगा। प्लस में जब आपकी मम्मी उसकी सब्ज़ी बनाती है तो पानी और मसाला भी ऐड करती है टेस्ट देने के लिए, तो एक्स्ट्रा पानी भी उसके अंदर जाएगा और वो सब्ज़ी खाओगे तो आपकी बॉडी को पानी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड डाइट। अभी देखो बैलेंस्ड डाइट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।